एक भक्त की कल चिट्ठी यहाँ पर आई मेरे पास कि मूर्ति पूजा करना जरूरी है क्या, प्रश्न एक भक्त का कल आया था। तो हाँ, हमें अगर भगवान को हमने देखा नहीं ना, तो ये इनको जब देखते हैं और जब इनको देखा, हमने इनको देखा तब इनको कथा जब सुनी तब पता चला कि कृष्ण है। कोई नए बच्चे को बुला के पूछो कौन है, बोलेगा मूर्ति है। कौन सी है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अगर उसने कथा सुनी, बताया गुरु जी ने ये कृष्ण है, तो दोबारा देखते बोलेंगे हाँ ये कृष्ण है। उसी तरह से यहाँ पर जो है मेरी 8 प्रकार की मूर्तियाँ बनेगी। भगवान ने कहा पंच धातु, सोने की मूर्ति, चांदी की, तांबे की, पीतल की, लोहे की, 5 धातु की। मिट्टी की मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, पूजा करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। और काष्ठ लकड़ी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय, लकड़ी की मूर्ति। और एक रीति की मूर्ति, हम रीति के द्वारा शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं और शिवलिंग को वापस गंगा जी में छोड़। 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया भगवान ने। और जो भी मूर्ति में पूजन करते समय ये भाव रखेगा कि मैं मूर्ति के नहीं बल्कि भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उसकी पूजा को मैं स्वीकार करता हूँ। ये सारी बात बताई। उद्धव ने कहा प्रभु अब मुझे, बोले अब तुम जाओ यहाँ से बद्रीनारायण, तुमने जाकर वहाँ तपस्या करना है। बोले प्रभु आपके चरणों के पादुका चाहता हूँ। भगवान के चरण पादुका ले गया और इधर क्या होता है, वो श्राप का प्रभाव शुरू हो गया। श्राप का प्रभाव शुरू हो गया। आज ये सब लोग आपस में उपद्रव, यहाँ मथुरा में ये यहाँ पर द्वारिका में उपद्रव होने लगे, अपशकुन होने लगे। भगवान समझ गए कि अब ये वो श्राप अपना फल देने वाला है, यहाँ से चलो। और भगवान सबको लेकर गए शंखोद्धार क्षेत्र में, समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र के पास शंखोद्धार क्षेत्र है, वहाँ है भगवान। और भगवान ने वहाँ पर सबको, सबके हाथों से दान पुण्य कराया, दान पुण्य कराया। लेकिन एक दिन आपस में कलह हो गई। आज क्या हुआ, इनके परिवार ने पोतों ने, पुत्रों ने मदिरा पान किया और कलह हो गई आपस में, किसी किसी का झगड़ा हो गया। 2 व्यक्ति लड़े तो आधे लोग इधर हो गए, आधे इधर हो गए। और उसके कारण को लेकर के ये लड़ने लगे आपस में। लड़ते लड़ते तलवार निकाली, तलवारों से युद्ध होने लगा। और जब तलवारें टूटने लगी तो वो घास जो लोहे का चूर्ण से बनी थी, सरकंडी नाम की घास, वो उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। लाशों के ढेर गिरने लगे। बलराम दो आए वहाँ पर, अरे रुको, लेकिन आज कोई मानने को तैयार नहीं। बलराम दो आए कृष्ण के पास, कन्हैया कन्हैया देखो ना, घनश्याम देखो, ये कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। भगवान कहते कन्हैया चलो शेष नारायण, हमारे चलने का समय हो गया। समझ गए बलराम दाऊ। बलराम दाऊ ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, शेष रूप धारण कर लिया और समुद्र के पानी में चले गए। बोलो बलभद्र भगवान की जय। समुद्र के पानी में शेष रूप बना करके बलराम दाऊ अंतर्ध्यान हो गए। और इधर जो है भगवान कृष्ण के आंखों के सामने उनका सारा वंश समाप्त हो गया। भगवान का जो सारथी था दारुक, वो आया वहां पर। भगवान ने इशारा किया उस रथ को, भगवान का रथ भी अपने धाम में चला गया। दारुक आया, बोले सांब कहाँ है प्रभु, सांब कहाँ है, प्रद्युम्न कहाँ है प्रभु, आपका रथ कहाँ गया। भगवान कहने लगे दारुक ये सब काल के कार्य में चले गए और अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। मैं भी अपने धाम में जाना चाहता हूँ। जो कार्य करने के लिए मैं आया था यहाँ पर, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। भगवान का काम क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का काम करने आया था, धर्म की ध्वजा मैंने फहरा दी और अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ। दारुक से कहा भगवान ने, जाओ तुम जाकर हस्तिनापुर जाकर अर्जुन से कह दो कि मैं अपने धाम को चला जा रहा हूँ। मेरी जो 16,100 रानियाँ प्राग ज्योतिषपुर नगर में हैं, उन्हें अपने वहाँ हस्तिनापुर ले जाए, उनके रहने का प्रबंध करे, भोजन का प्रबंध करे, इतना काम करो। दारुक को विदा कर दिया और भगवान अब पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। मध्याह्न का समय है, मध्याह्न के समय भगवान वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और धूप का प्रकाश, धूप की किरणों के से भगवान के पैर का, अंगूठे का नख चमकने लगा। सूर्य के प्रकाश में पैर का नख चमकने लगा और वो शिकारी
जिसको वो लोहे का टुकड़ा मिला था, जिसने कैप समझ के बाण के सामने लगाया था, वो आया वहाँ पर। दूर से देखा, उसे लगा कोई हरिण खड़ा है झाड़ के नीचे, उसकी आँख चमक रही है। उसने वो बाण निकाला, लगा धनुष पर, और देखते उसने बाण छुप गई, और बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पैर के अंगूठे में लगता है। पैर के अंगूठे में बाण लगा। अपना शिकार लेने के लिए वो दौड़ के आया शिकारी, लेकिन देखा तो क्या, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण लगा हुआ है, पैर के अंगूठे में बाण लगा है। शिकारी ने क्षमा मांगी, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे लगा कोई हरिण खड़ा है, मैंने बाण मारा। भगवान क्या बोले? भगवान बोले ए बाली जा, तेरा मेरा हिसाब पूरा हो गया। बाली कौन? राम कथा में चलो, सुग्रीव का भाई। भगवान ने उसको छुपकर बाण मारा था, तो उसने भगवान से शिकायत की, हाँ धर्म अवतरे हूँ, धर्म अवतरे हूँ, अवतार हेतु दियो गोसाई, और मारी मोही ब्याद की नाई। धर्म के काम के लिए अवतार लिया, अपने आप को ऐसा कहते हो, और मुझे एक शिकारी की तरह छुप कर मारा। कवन कारण नाथ मोही मारा, बोलो क्यों मुझे बाण मारा? उसने भगवान से प्रश्न किया था, बार बार ये बोला, मरते मर गया, लेकिन मन में ये इच्छा रह गई कि इन्होंने मुझे बाण मारा, इन्होंने मुझे बाण मारा, वरना मैं मरता नहीं था, और वो इच्छा अधूरी रह गई। आज भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी कि पहले अवतार में मैंने तुझे बाण मारा, आज तूने मुझे बाण मारा, या अपना हिसाब पूरा हो गया। भाई साहब, आज घर जाने के बाद देख लेना, हमारा किसी का हिसाब बाकी तो नहीं रह गया। राधे राधे। अगर रह गया, अगर हम भूल गए, दुनिया छोड़कर चले गए, तो फिर अगले जन्म में वो हिसाब हमारे सामने आएगा। अगर किसी को आपने देना है तो फिर आके खड़ा हो जाएगा कि लाओ मेरा। इस दुनिया में नहीं दोगे तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। ये चुकने वाला नहीं है, कर्म चुकने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है यहाँ का यही निपटाते चलो। जो कुछ कर्तव्य है, अपना कर्तव्य परिवार के लिए है, करते चलो, पुत्रों के लिए है, करते चलो, लेकिन अपने बारे में सोचो। और जब उम्र 50 के ऊपर हो जाए तब अपने बारे में सोचो, और अपना ही समय भगवान में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगे इस बारे में सोचो। जाना तो सबको है, आया है सो। हमारे पिताजी चले गए, कुछ माताजी चले गए, दादाजी गए, सब गए, हम रहने वाले हैं क्या? जब भगवान देवी देवता जब गए यहाँ से आकर के, ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होने वाली है। ये बात दुनिया का सबसे बड़ा सत्य तो यही है। भगवान के बाद अगर कोई सत्य है तो वो है मृत्यु, और मृत्यु के मुख में तो सबको जाना मेरे भाई। लेकिन भगवान जब जाने की तैयारी, भगवान ने उस शिकारी को अपने परम धाम में भेज दिया। सब देवता आकाश मंडल में खड़े हैं भगवान कन्हैया का स्वागत करने, हर लोक में देवता खड़े हैं। अब भगवान यहाँ से अपने वैकुंठ धाम में जाने वाले हैं, गोलोक धाम में जाने वाले हैं। भगवान शंकर जी जो समाधि में बैठे हुए थे, भगवान शिव की आंखें खुल गई और देखा कि भगवान श्याम सुंदर अपने परम धाम में जाएंगे। ये मुझे बाद में देखने के लिए मिलेगा नहीं, कब भगवान अवतार लेंगे इसके बाद, और कब मैं उनको देखूंगा। भगवान भोलेनाथ भी आंखें खोलकर भगवान कृष्ण कन्हैया को देख रहे हैं। और तभी भगवान कन्हैया ने वहाँ पर अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद की, और भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के शरीर में से योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न हुई, शरीर में से अग्नि बाहर निकली। और देखते 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 भगवान का देह एकदम प्रकाशमय हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, एकदम प्रकाशित लो की तरह। और वो ज्योत जो है, लो जो है, आकाश मंडल की ओर बढ़ने लगी। वो लो आकाश में बढ़ने लगी, एक एक लोक से आगे के ऊपर के लोक जाने लगे। और भगवान जब अपने वैकुंठ में आ गए, गोलोक धाम में आ गए, और भगवान वहाँ आकर के विराजमान हो गए। जिस जगह पर भगवान बैठे थे पीपल के झाड़ के नीचे, वहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने पीछे कुछ भी अपने निशानी नहीं छोड़ी।
जैसे हम कपूर जलाते हैं, कपूर जलाने के बाद कपूर जलता है, जोत दिखती है और अचानक जोत लुप्त हो जाती है। पीछे कपूर जहाँ जला हो कुछ दिखता है क्या पीछे? नहीं। बस उसी तरह भगवान के शरीर में से जोत निकली और भगवान अपने परम धाम को चले गए, पीछे कुछ नहीं बचा। और इस तरह से यहाँ पर 11वां स्कंद पूर्ण